मैं मौजूद हूँ जी IGA टेक्स पाकिस्तान 2025 जो कि है पाकिस्तान की लार्जेस्ट गारमेंट एंड टेक्सटाइल मशीनरी की एग्जीबिशन। ये हमारी ऑटोमेटिक रोबोटिक स्प्रे मशीन है। ये फर्स्ट टाइम कराची पाकिस्तान में बनी। ये हमारी प्रोडक्ट है। I think it's pretty well organized. They have a couple of more halls than they previously did, and I think that's getting good footfall. This is a laser machine. We use this machine to create collaborations in the jeans. And you can make multiple designs from Multiple designs. Even if you want to put your photo, whatever, it is Your possible to photo? put it. Yeah. बाजी टाइम नहीं था, बाजी बहुत काम था। अब ये सारे बहाने नहीं चलेंगे क्योंकि मैंने कर दी है जी सुस्त दर्जियों की छुट्टी। हाँ हाँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की मेगा एग्जीबिशन में लेकर आई हूँ जो कि है एक कैलेंडर इवेंट और ये हर साल होता है, लेकिन हर साल पहले से और ज्यादा बेहतर हो के जो पेश किया जाता है। मैं मौजूद हूँ जी IGA टेक्स पाकिस्तान 2025 जो कि है पाकिस्तान की लार्जेस्ट गारमेंट एंड टेक्सटाइल मशीनरी की भरपूर बड़ी मेगा एग्जीबिशन। इस साल इस एग्जीबिशन में अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 450 नेशनल और इंटरनेशनल वेंडर्स हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की बैकबोन है जी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री है कॉटन की प्रोडक्शन में और 9th लार्जेस्ट कंट्री है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, और ये सब कुछ मुमकिन होता है हमारी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में। और ये माइलस्टोन्स हम अचीव करते हैं इस तरह की मेगा एग्जीबिशन से, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल वेंडर्स भी होते हैं, जहाँ पे बिजनेस टाइज बनते हैं जी, और फर्दर एक्सपोर्ट के जो है वो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पूरी एग्जीबिशन में है क्या, ये मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। आ जाइए। अंदर आते साथ ही मुझे एक शाहकार नजर आया जो मुझे लगा या तो चाइना ने बनाया है या जापान ने बनाया, क्योंकि इतनी एडवांस मशीनरी आपको आराम से ऐसे नजर नहीं आती। लेकिन थोड़ी बातचीत करने पे मुझे पता चला कि ये शाहकार तो मेड इन पाकिस्तान है भाई। ये करता क्या है, ऑपरेट कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी फहादुल्लाह खान। फहाद साहब, मुझे बताइए कि ये क्या मशीन है? जी सबसे पहले तो वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी बिकॉज ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम बनी है। पाकिस्तान में कराची में बनी है और ये ना जापान में है, ना चाइना में है, ना टर्की में। ये फर्स्ट टाइम कराची पाकिस्तान में बनी है। ये हमारी प्रोडक्ट है। ये फुल ऑटोमेटिक रोबोटिक स्प्रे मशीन है जो कि डेनिम पेंट पे इस्तेमाल हम करते हैं इसे। ये पोटेशियम परमैंगनीट पेरोक्साइड होता है जो PKMNO4 उसका फॉर्मूला होता है। तो डॉक्टर्स और सारे जो इसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब उन्होंने मना किया है ये इस्तेमाल नहीं करना है, मगर हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए, इंसानी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको रोबोट बनाया है। जबरदस्त। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये रोबोट जो कि मेड इन पाकिस्तान है, ये बेसिकली हमें बिल्कुल आम फहम जुबान में बताइए कि करता क्या है। ये डेनिम पेड पे ये शेड लाता है और ये शेड लाता है। ये इस पे जो आपके शेड जो रिक्वायर्ड हो रहे होते हैं वो इसको प्रोसेस करता है इसको। क्या बात है जी, जबरदस्त। ये तो एक्सपोर्ट मटेरियल है। सोचे ऐसी मशीन किसी इंडस्ट्री में लगी हो, कितना काम भी आसान हो जाए, काम क्विक हो जाए और कितनी एक्यूरेसी के साथ। तो जबरदस्त भाई, कंग्रेचुलेशन। बहुत ही जबरदस्त मशीन है, बहुत ही जबरदस्त रोबोट है और उससे अच्छी बात है कि मेड इन पाकिस्तान है। एब्सोल्युटली बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट जी, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पे मैं एक बहुत ही एडवांस काम जो है वो क्विक होता देख रही हूँ। मतलब मैं देख रही हूँ कि जीन्स के ऊपर, डेनिम के ऊपर पॉकेट अटैच की जा रही है एंड यू विद इन अ सेकंड यू ठक 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 ठक
ये मशीन जो है मुझे बड़ा इम्प्रेस करी है। इस मशीन के बारे में फर्दर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या नाम है आपका? जी तौसीफ अहमद बात कर रहा हूँ। तौसीफ, इस मशीन के बारे में बताइए। देखें जी, ये एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है और ये जीन्स की पैंट की पॉकेट लगाने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी पॉकेट्स लगा देती है ये? देखें 1 घंटे में ये डिपेंड करता है कुछ हैंडलिंग पे, लेकिन ये सारे दिन में 8 घंटे की अगर हम प्रोडक्शन को कैलकुलेट करें पूरे दिन की, तो ये तकरीबन 2300 से 2400 पॉकेट यानी 1200 पॉकेट पेंट्स को एक दिन में पॉकेट लगा देती है। राइट। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन के साथ तो ह्यूमन कितना कर लेता 3 से 400। अच्छा, वैसे आपके स्टॉल पे मैं देख रही हूँ और भी बहुत सारी जी मशीनें बिल्कुल, मौजूद है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली कट टू पैक एक जी पूरा बिल्कुल आप यहाँ कट पे टू सिस्टम पैक देख सकते है, हैं। लेकिन इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर लें कि कट से पहले यानी कि फैब्रिक बनने से पहले जो मशीनरी होती है हमारे पास वो भी है। ये बेसिकली फंक्शन कैसे कर दिया है? देखिए इसमें इस तरह से है कि जब पैनल्स के ऊपर पॉकेट लगानी होती है तो हम पैनल्स को एक जगह पे प्लेस करते हैं, उसके बाद एक फोल्डिंग ग्रुप ऊपर से नीचे आता है जो उसको फोल्ड करता है, वो पॉकेट की शेप को डेवलप कर देता है। उसके बाद जो मशीन की मूवमेंट है, स्लाइडर्स हैं, ये मूव होते हैं, वहाँ से पॉकेट को लेके लॉक स्टिच के लिए नीचे आ जाते हैं मशीन के, और यहाँ वहाँ पे स्टिचिंग हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद पीस स्टैक होके यहाँ पे आ जाता है अपने स्टैकर पे। परफेक्ट, बहुत शुक्रिया। थैंक यू so वेरी much. मच, थैंक यू वेरी मच। Alright everybody, I found a visitor, international visitor है here all the way from Singapore. इनसे इस exhibition का experience पूछते हैं। Hello, how are Hi. you? Everything's good. What's Thank your you. name? My name is Daniel. Daniel. Daniel, how are you liking this exhibition? I think it's pretty well organized. They have a couple of more halls than they previously did, and I think that's getting good footfall, so it's good for us. What did you like the most over here? I like that there are like a good mix of people, suppliers, customers that are coming in, so that gives whoever's participating good exposure. Alright. What was really new for you over here? Nothing much. Pakistan's my second home, so I'm here every other month. Alright, this exhibition is all about the textile technology and advancements. So you think Pakistan has enough technology and solutions for textile? Yes, I think it is. On this part, I've some point to share. I think with whatever's going on in the world, Pakistan tends to be a place where they can really take advantage. We call it the silver lining. What kind of advantage? Meaning, basically, you have the infrastructure. Basically, you grow your own cotton. You have the natural resources, and there's a big outflow of these orders that's coming out to the world. So Pakistan tends to be in a position to absorb, depending on whether they have infrastructure, whether they have the capability, the machineries to help them take in these orders. So yeah. Can you say discover Pakistan, sabse pyara Pakistan? Discover Pakistan, sabse pyara Pakistan. राइट जी, मैं एक और स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप एक बड़ी सी मशीन देख रहे हैं। ये मशीन कर क्या रही है, इसमें हो क्या रहा है, ये हम जानते हैं मोहम्मद ज़िशान साहब से, जो कि हैं CEO मोहम्मद रमजान मशीनरी कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा ना इस मशीनरी के बारे में बताएं। What is this machine doing basically? This is a spreading machine for the fabric clothing. Spreading machine. Yeah, it's just spreading before the people do the manual work. This does not need to manual work. It's go for automation actually. With this machine, you don't need to hire more people. And this actually, Bulmer companies from Germany, they offer the complete solution for the cutting department. If we talk, we are M. Ramzan Machinery Company. We are the leading company in Pakistan for garments and textile machineries actually. We offer the total solution from first part warehousing to till packing. So for the garment factories in Pakistan, we have very successful stories. We have many good potential customers here who are very happy to doing business with us, and they're very satisfied with us. What do you have to say about this exhibition, sir? Well, exhibition Egatex is a good platform for garment and textile. It's good. The customer can come and can see all the brand under one umbrella. This is good for us as well. The customer can make the comparison in the terms of quality, production, the prices. Alright, so ये सारी मशीनरी कहाँ की है?
हमारे पास जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं फ्रॉम ग्लोब, वी हैव सम सप्लाई फ्रॉम यूरोप, सम सप्लाई फ्रॉम चाइना, जापान, कोरिया। हमारे जो प्रिंसिपल हैं डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। Alright, perfect, sir. Thank you. बहुत welcome. शुक्रिया. Thank you. And your company is doing an amazing work. अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you. Thank you, Thank you ma'am. so बहुत शुक्रिया। much. Thank you. Thank you. हाँ, बकरा ईद आ रही है और मैंने कर दी है जी सुस्त दर्जियों की छुट्टी, क्योंकि आपको पता है कि दर्जी क्या कहते हैं, बाजी टाइम नहीं था, बाजी बहुत काम था, बाजी मैं तो सुबह के 4 बजे तक बैठा रहा लेकिन आपका सूट नहीं हो सका। तो अब ये सारे बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि इतनी एडवांस मशीनरी और इतनी क्विक मशीनरी आ गई है कि अब ये बहाना कोई दर्जी करके आपको नजर आए तो आपको पता है क्या कर रहा है, आपको जाके ये मशीन खरीद लेनी है और खुद आप अपना बना सकते हैं। जैसे मैं अभी अपनी जीन्स सी रही हूँ, देखिए देखिए। Alright everyone, अभी हम मौजूद हैं जियोलॉजिया के स्टॉल पे जहाँ फर्नांडो हमारे पास है और ये all the way from Spain they have come to participate in this particular exhibition, so let me welcome him. Assalamu alaikum. Hello, how are you? Hello, I'm fine. Thank you very much for coming. Welcome Thank to you. Pakistan. Thank you very much. Would you like to tell us about this machine? What does it do? Yes, this is a laser machine. We use this machine to create, to age the jeans, to create local abrasions in the jeans, to create damages also in the jeans, in a very technological way. Okay, this is like laser burn printing, right? If I'm not wrong. Some kind. What Yes, do you call this? we are fading down the color. We are creating the local abrasion in the jeans through the laser. We are Alright. basically we are removing the color from the trousers. How's the response till now? Very good. Very good? Yes. Lovely, great. Can you give us a demo of this machine? Of course. Please. My pleasure. All right. Look, the first thing that we need to do is to create a graphic design that simulates the age of the garment. What we are going to mark to grab into the trouser. Now, I'm going to press the button. Oh my goodness. Wow. It's very fast. That was quick. That's amazing. That's really nice. Is it like the burning thing? It's some kind of burning, but what we are doing is that we are removing the dye stuff from the fabric. And you can make multiple designs from Multiple designs. Even if you want to put your photo, whatever, it is Your possible to photo? put it. Yeah. this. Okay, you can customize it. You know, we can bring a design and we'll tell you, hey, Correct. can you please make that? So you can make that, right? Correct. It's possible to do it. It's possible to do it. Thank you for bringing this technology to Pakistan. It's our pleasure. Thank you very This much. is lovely. This is wonderful. Alright जी, इतनी इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन है, जिधर देखो एक नई चीज नजर आती है। मैं यहाँ आई तो यहाँ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन नजर आई, इसको कहते हैं ब्रेडिंग मशीन। अब ये ब्रेडिंग मशीन ऑपरेट कैसे करती है, क्या क्या बनाती है, इसके बारे में जानते हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद काशिफ राना। ऑलराइट काशिफ साहब, ये मशीन क्या है, कुछ एक्सप्लेन करें इस बारे में। ये मशीन शू लेसिस की मशीन है और इसके अलावा भी काफ़ी लेसिस बनाती है। ये पहले जो पाकिस्तान में यहाँ पे बन रही थी वो एक ओल्ड फैशन में थी जो स्लो स्पीड थी। ओके। जी, ये एनर्जी सेविंग है और इनकी स्पीड भी ज़्यादा है ताकि हम इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें। स्पीड क्या है, एक घंटे में कितने लेसेस बना लेती है? ये तकरीबन 100 मीटर बना लेती है 1 घंटे में। और इसके जो हेड होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं और किसी में सिंगल होते हैं। ये कितने हेड्स है? ये इसको कैरियर कहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल। जी, ये 32 स्पिंडल्स की मशीन है और ये शू लेस बनाती है जो हमारे जॉगर वगैरह में डलती है। बकाया इसकी और भी प्रोडक्ट हैं जो लेसिस में और बेल्टों में इस्तेमाल होती है और उसकी ज़रा डिफरेंट वेरिएंट में ये तैयार होती है और कुछ सैंपल मेरे पास पीछे ही पड़े हुए हैं। अच्छा, जो चीजें अभी आपने मुझे बताई है वो आप हमें दिखा सकते हैं? जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखाइए। ये देखें, ओके। ये देखें, ये ओके। इसमें ये इलास्टिक,
जी, इसमें और लेसेस भी बन सकती हैं, जिसमें आपने अपनी मर्जी के धागे इसमें डाल के आपके, जबरदस्त। और ये रॉप ये वगैरह तो रोप है, जी, ये माउंटेन पे चढ़ने के लिए ये माउंटेन पे चढ़ जी, जाएगी। और ये डॉग के लिए भी इस्तेमाल होती है पेट्स के लिए जी, भी यूज pets होती के है। लिए। और वैसे बकरा ईद आ रही है तो, है ना? और ये बेल्ट है अच्छा, ये जी, पैंट के लिए। पैंट बेल्ट, जबरदस्त, वेरी और नाइस। ये शू लेसेस हैं, शू लेसेस हैं, सही, इसमें आप अपनी मर्जी के कलर डाल के इसको आप मेक कर सकती हैं। परफेक्ट। ये क्या है? ये भी एक रोप है ये तो बड़ी डिफरेंट रोप है। जी, ये डिफरेंट है। एंड व्हाट इज दिस, द लास्ट वन? ये जो है ना, ये पेट के काम आती है, ओह, पेट्स रोप। चलो भाई, काउ, डॉग और गॉड के लिए। सही, जबरदस्त, वेरी नाइस। चले, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे बन सकती हैं, आप देख रहे हैं। थैंक यू बेंटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जहाँ मैं आपको इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल प्रिंटिंग और सब चीज़ें दिखा रही हूँ, वहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग का तरीका, ये कभी आउटडेट नहीं हो सकता। ये एक भाई वो एक आर्ट है और ये आज तक प्रैक्टिस होता है और बहुत अच्छा लगता है, लोग स्पेसिफिकली सीखते हैं इस आर्ट को। तो अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ, अभी देख रहे हैं ये चीज़ें इस्तेमाल होती है जी, और इसके बारे में और फर्दर जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका साहब? अशफाक। अशफाक साहब। अशफाक साहब, आप ये ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं यहाँ पर? जी, और ये वाली कौन सी प्रिंटिंग होती है? ये ब्रूस प्रिंट है। ये जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, मुझे कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बताइए, कलर्स कौन से होते हैं, कहाँ से आते ये हैं? बेसिकली पिगमेंट कलर होते हैं और ये तकरीबन चाइना से ज़्यादा आते हैं। ये चाइना से ये आते धुल हैं। धुल के उतर तो नहीं जाता? नहीं नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं उतरते, ये मतलब लॉन्ग लाइफ इतनी है। जल्दी उतरते हैं? फिर भी 20-25 दफ़ा आप ओह, इसको 20 वॉश कर 25 दफा सकती कपड़ा हैं। धो ले जी आराम हाँ, से। कुछ भी नहीं होगा फेड भी नहीं इसको। होते? नहीं, इंशाल्लाह फेड भी नहीं जबरदस्त। होंगे। अच्छा, इसमें सब कलर्स हो जाते हैं। हाँ। ये पैटर्न्स हैं इस ये तरह पैटर्न के? है, ये लकड़ी के ऊपर बनते हैं, ब्लॉक है ये, और ये शीशम की लकड़ी पे बनते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक पाकिस्तान में ब्लॉक प्रिंटिंग जो हो रही है, वो किन एरियाज में ज्यादा होती है? लेकिन ये कराची में ज़्यादा होती है, लाहौर में होती है, इस्लामाबाद, पिंडी में भी होती है, और अब तो पिशावर में भी थोड़े बहुत होने शुरू हो लगी गया है। हाँ, शुरू हो गया है। सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत Thank- बहुत खूबसूरत स्टॉल है आपका, थैंक यू। अच्छा जी, दिस एग्जीबिशन इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मुझे हर जगह नजर आ रही है। टेक्सटाइल की बात करें तो उसकी बेसिस जो होती है ना, वो यार्न होते हैं, और उसके ऊपर जो है वो डिसाइड होता है कि कपड़े की क्वालिटी क्या होगी, फिर प्रोडक्शन क्वालिटी क्या होगी, लेकिन उसकी जो बेसिक्स है ना, वो यार्न ही है। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, वो यार्न प्रोडक्शन देख रहे हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्ताफ अहमद। अल्तासा। अल्तासा, ये पीछे क्या हो रहा है? ये यान बन रहा है, धागा यार्न बन रहा है। जी। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे बताइए यार्न बन कैसे रहा है, किस चीज से बन रहा है? ये यान बन रहा है कॉटन से अच्छा, और पॉलिएस्टर से, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो नेचुरल फाइबर होता है और एक फाइबर होते हैं मैन मेड। ये जो मेरे हाथ में ये क्या है? ये दोनों का मिक्सचर है। अच्छा, ये दोनों का मिक्सचर है। ये नेचुरल और मैन मेड हमने फाइबर, जिसको पीसी कहते हैं, पॉलिएस्टर एंड कॉटन। कॉटन में नेचुरल है और पॉलिएस्टर मैन मेड है। मैन-मेड। ये जो आपके हाथ में, और हमारे पास 100% कॉटन भी है जो नेचुरल फाइबर है। ओके, जबरदस्त। तो अच्छा, ये बेसिकली कॉटन, पॉलिएस्टर, सिल्क के भी बनते हैं? जी, और रिसाइकिल भी बनता है। रिसाइकिल मतलब ये है कि जो पेंटें खराब हो जाती हैं उससे हम फाइबर बनाते हैं। वो कटिंग होती है, डिस्ट्रॉय होके उससे फिर वो रिसाइकिल किया जाता है, उससे भी हम फाइबर बनाते हैं, और उससे भी ये धागा बनाएगी। अच्छा, और तो अच्छी क्वालिटी का उनको भी बना है। इस तरह ला के फिर इनका यार्न जी बनाया जी, जाता ये है। इसको सिलाइवर कहते हैं। इस शेप में आ जाता है, ये इस शेप में आ जाता है, वही कॉल इट सिलाइवर, एंड आफ्टर दैट वी कैन, हम उसके बाद फिर इसको धागा बनाएंगे और धागे का शेप ये आ जाएगा। अच्छा, ये इस तो ये शेप में धागा बनेगा, हाँ, हाँ। और इसके बाद फिर ये जाएगा वीविंग। वीविंग में फिर हमारे लिए डेनिम बनेगा, हमारे लिए तौलिया बनेगा, हमारे लिए बेडशीट्स बनेगी,
और मुख्तलिफ कपड़े बने हैं। बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी आज हमने आपको जो एग्जीबिशन दिखाई वो थी जी गारमेंट और टेक्सटाइल मशीनरी के हवाले से, जिसमें हमने आपको बहुत सारी इनोवेशन दिखाई, टेक्नोलॉजी दिखाई, कितनी नई मशीन्स आ चुकी हैं। इस तरह की एग्जीबिशंस का मकसद ये होता है कि लोगों को एक्सपोजर मिले, बिजनेसमैन को नया एक्सपोजर मिले, वो इस तरह की मशीन्स जो है वो अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करें और जो उन्होंने यहाँ पे बनाया है वो इंटरनेशनली जो है उसको शोकेस किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे वेंडर्स मौजूद थे, तो उनके बीच में एक बिजनेस का कोलैबोरेशन भी साथ साथ चल रहा था। तो इस तरह की एग्जीबिशन जो है ये हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े की एग्जीबिशन, और साथ ही साथ हमने देखा कुछ ट्रेडिशनल हमारे तरीके जो कि हमेशा से चलते आ रहे हैं वो भी एग्जीबिशन का पार्ट थे, जिसमें फॉरेनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। सो आई होप कि इस तरह के एग्जीबिशन जो है ये हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बूस्ट दे, जो कि एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह होगा भी। दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।